फजर किसी भी तरह से शेर को यहाँ से निकालना चाहती है। अभी वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि चचा ने बहुत बड़ी रकम दी हुई है इस हॉस्पिटल को, और यही बात है कि इनकी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा सख्त है। फजर का यहाँ से भागकर जाना वो भी शेर को लेकर नामुमकिन है। इसी वजह से ही अब वो मदद लेने वाली है शेर के फूफो की, जो कि अगले रोज ही बाहर से पाकिस्तान वापस आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी शेर के चचा के करतूतों के बारे में मालूम हो जाता है कि इसके चचा किस कदर घटिया हैं। दौलत और जायदाद की लालच में इन्होंने उसके बाप को भी मार डाला है। अब शेर को भी तड़पता हुआ रखना चाहते हैं ताकि उसकी जायदाद को मजीद हड़प किया जा सके। वाकई में शेर की फुप्पो लाजवाब हैं, जो कि उसके मुश्किल वक्त में उसके लिए खड़ी हो जाती हैं। पहले जब उसके लिए गोली खा ली थी, अब फजर के कहने पर पाकिस्तान आ चुकी हैं, क्योंकि फुप्पो की मदद के बिना शेर को वहां से निकालना शायद नामुमकिन है। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि शेर और फजर दोनों के दादा ने बरसों पहले इतनी बड़ी गलती की जिसका खमियाजा अब इन दोनों खानदानों को भुगतना पड़ रहा है। यानी ये दुश्मनी सालों से चलती आ रही है और इस जमीन का तनाजा अब हल होने जा रहा है। होगा कुछ इस तरह से कि ये केस अदालत में चलने वाला है और वहाँ पर शेर की माँ को फतह हो जाएगी। यानी शेर की माँ और उसका चचा वो जीत जाता है, क्योंकि उसका चचा इन कामों में ही तो माहिर है, लोगों के जमीनों को छीनना और उनका हक उनसे छीन कर ले लेना। जब वो ये केस जीत जाते हैं, जमीन शेर लोगों के हाथ में आ जाती है, तो उसका चचा अपने घटियापन का इजहार करता है और फजर के बाप से कहेगा कि तेरे लिए डूब मरने का मकाम है और जमीन भी हमें मिल चुकी है, तुम लोग अदालत के चक्कर ही काटते रहे, बदले में तुम्हें क्या मिला है। अब ये फजर के बाबा के लिए रुसवाई का सामना होता है, जो पहले ये नहीं बोल सके कि उनके दुश्मनों के बेटे ने ही उनकी बेटी को वापस उनकी चौखट पर ला खड़ा किया था, और अब जमीन के लिए भी हार जाना। फजर के बाबा काफी ज्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाएंगे, और तो उनके घर में जो मौजूद औरतें हैं वो तो मजीद बढ़ावा देती हैं और कहती हैं फजर शेर का इलाज कर रही है और सब कुछ अब उसके हाथ में है, दुश्मनों का बेटा हमारे कब्जे में है, अपनी बेटी को बोलो कि उसकी जान ले ले, तब हमारा भी बदला पूरा हो जाएगा, वरना सालों तक हम ऐसे ही कोसते रहेंगे। यानी ये औरत इस हद तक उकसाती है कि फजर के बाबा जब फजर वापस आती है तो उसे कहते हैं कि फजर मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि तुम मेरी खातिर किसी की जान ले भी सकती हो और दे भी सकती हो। अब वक्त आ गया है कि दुश्मन का बेटा हमारे ही कब्जे में है, तुम्हें उसको जान से मार देना है। ये सुनकर पहले तो फजर के पांव तले जमीन निकल जाती है जब अपने बाप के मुंह से ये सुनती है कि वो अपने मरीज को ही जान से मार डाले। फजर यहाँ पर अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। वो अपने बाबा की हाँ में ला देती है और कहती है ठीक है बाबा, आपका जो हुक्म है मैं वैसा ही करूँगी। फजर जानती है कि अगर मैंने यहाँ पर इनकार किया तो बाबा किसी और को रकम देकर भी शेर को मरवा सकते हैं, और इनकी जो बरसों की दुश्मनी चली आ रही है इसके नतीजे में नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। फजर ने अपने बाबा से झूठा वादा तो कर दिया है, क्योंकि उसने एक इंसानियत की जान बचानी है। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो काफी ज्यादा परेशान होती है। शेर उसे कहता है कि तुम आज परेशान क्यों हो और इस कदर हड़बड़ाई हुई क्यों हो तुम। फजर उसे वजह नहीं बताती, लेकिन उसे कह देती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मैं अपना प्लान सारा तुम्हें समझाती हूँ कि हमें क्या करना है, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। रात के पहर हम यहाँ से निकलेंगे। वो उसे सारी प्लानिंग समझाती है कि तुम्हें सारी नौटंकी करनी होगी, यानी अब जो भी डॉक्टर आए तुमने जानबूझकर उनके सामने और ज्यादा पागलपन की एक्टिंग करनी है, ताकि इन्हें ना मालूम हो कि तुम रिकवर कर रहे हो। अगर इन्हें मालूम हो गया कि मैंने तुम्हें मेडिसिन कुछ वीक तक नहीं दी और इंजेक्शन भी नहीं लगाया तो ये लोग तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शेर हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। शेर कहता है कि ठीक है। अब रात का पहर होता है। यहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा सख्त है, इसीलिए फजर कोई ऐसी प्लानिंग करती है जिसके तहत रात को से किसी और हॉस्पिटल में ले जाने का बहाना बनाती है, और वहाँ पर डॉक्टर रंगून वाला जो कि रात की ड्यूटी पर नहीं होता, उन सब लोगों को तो वैसे ही मालूम नहीं होता कि क्या हो रहा है। जिस दूसरे डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है वो तो हर वक्त सोया होता है। उसी का मौका उठाते हुए फजर और शेर यहाँ से रवाना हो जाते हैं और गाड़ी तो बिल्कुल रेडी होती है। फजर शेर को लेकर यहाँ से भाग जाती है और वो किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाएगी या फिर किसी अपार्टमेंट में जहाँ पर किसी को भी खुफिया इतला न मिल सके कि आखिर शेर और फजर कहाँ हैं। हो सकता है कि कुछ महीनों तक अब फजर भी सब लोगों से ओझल रहे, क्योंकि अगर फजर घर वापस आ जाती है तो सब लोग उससे सवाल करेंगे, यहाँ तक उसे जेल भी हो सकती है कि हर तुमने शेर को कहाँ रखा है। इसलिए अब शेर को रिकवर करके ही वो वापस लौटेगी।
यानी यहाँ से यही लगता है कि वो एक अपार्टमेंट लेगी और वहाँ पर शेर को रखेगी, शेर को काफी ज्यादा ट्रीट करेगी। यहाँ पर इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और आगे जाकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो आपको दिखाया जाएगा। जब रंगून वाला और उस डॉक्टर से पूछा जाता है कि शेर कहाँ है, तो वो कहते हैं कि शेर यहाँ पर नहीं है और फजर भी गायब है, वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं। यह सुनकर तो रंगून वाला डॉक्टर उस दूसरे डॉक्टर के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारेगा। वो उसे कहेगा कि सीसीटीवी फुटेज मैंने तुम्हें लगा कर दी है कि उस पर नजर रखना, तुम सोते रहे और फजर यहाँ से भाग चुकी है, वो भी शेर को लेकर। अब हमारी भी शामत आएगी और इस हॉस्पिटल की भी। इधर जब उनके चचा को बताया जाता है कि शेर कहाँ है, फजर शेर को लेकर यहाँ से भाग चुकी है, ये सुनकर चचा के पांव तले जमीन निकल जाएगी। और दूसरी जानब फहद, वो कहता है कि बाबा, अगर मुझे मालूम होता है कि फजर उस हॉस्पिटल में काम कर रही है तो मैं फजर को जान से मार डाल देता। लेकिन पता नहीं आपने कैसी घटिया प्लानिंग की है कि वो दोनों वहाँ से भाग चुके हैं। अब हमें अपनी भी हार मनानी होगी। उसका चचा तो सर पर हाथ रख लेता है क्योंकि वो जानता है कि अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और अब जब शेर वापस आएगा ना तो मुकम्मल तंदुरुस्त होकर आएगा और सब कुछ चीर फाड़ के रख देगा, क्योंकि शेर जब दोबारा से वार करता है तो वो ऐसे ही वार करता है।